जय हिंद साथियों, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड 12th इंग्लिश लेसन थ्योरी ए पिंच ऑफ सनफ एक चुटकी सूंघनी। और ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो होगा। इसके पहले इसका समरी आप लोगों को मिल चुका है, उसकी भी जरूर देखेंगे। साथियों ये कहानी जो है ना अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, सुनने में काफ़ी मज़ा भी आता है। समरी हम लोग इसको कर चुके हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो होगा। इस वीडियो में जो है ना हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते भी है। तो देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ जिसको लिखा है किसने, मनोहर मालगोनकर जी लिखे हुए हैं। तो पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मालगोनकर अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी समझिए बेहतरीन कहानी भी है, सुनने में काफ़ी मज़ा भी आता है। फर्स्ट ऑल आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय होम। तो ये हो जाएगा मनोहर मालगोनकर, ऑप्शन नंबर बी। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर, ए पिंच ऑफ स्नफ को मनोहर मालगोनकर जी लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, मनोहर मालगोनकर वाज बोर्न इन फेन। मनोहर मालगोनकर का जन्म कब हुआ था साथियों? तो ये होता 1913 में हुआ था ना, 1913 में। ऑप्शन नंबर ए 1913 ईस्वी में हुआ था मुंबई में, 1913 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। मनोहर मालगोनकर वाज बोर्न इन 1913, 1913 में। ही इज वेल नोन फॉर, ही इज वेल नोन फॉर, देखिए ही इज मीन्स कौन, मनोहर मालगोनकर। तो मनोहर मालगोनकर इज वेल नोन फॉर नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑप्शन नंबर सी। मनोहर मालगोनकर जो है ना एक उपन्यासकार और संक्षिप्त कहानीकार के रूप में फेमस है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ही इज वेल नोन फॉर नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगला सवाल, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेज, ए बैंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर आर रिटन बाय। डिस्टेंट ड्रम बुक का नाम है, द प्रिंसेस बुक का नाम है, ए बैंड इन द गैंगेज बुक का नाम है, एंड बॉम्बे बीवेयर ये भी एक बुक का नाम है। इन सब को किसने लिखा है? तो मनोहर मालगोनकर जी लिखे हुए, ऑप्शन नंबर सी। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेज, ए बैंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर आर रिटन बाय मनोहर मालगोनकर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ए पिंच ऑफ स्नफ हैज टेकन फ्रॉम बॉम्बे बीवेयर, डिस्टेंट ड्रम, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश या नन। ए पिंच ऑफ स्नफ किससे लिया गया है? तो कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इज इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी। कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। तो ए पिंच ऑफ स्नफ हैज टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यानी भारतीय जो कहानी है ना, भारतीय संक्षिप्त कहानी जो इंग्लिश में है, तो भारतीय समकालीन कहानियों से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी। नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन द ईस्ट ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, नन, इनमें से कोई नहीं। नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन द नॉर्थ ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी। इनको जो है ना नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्टर से मिलना था, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन टिकट ऑफ, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास। मतलब क्या कि जो है ना, जो राइटर के मामा जी थे नानू काका, ये थर्ड क्लास के टिकट पर जो है ना सेकेंड क्लास में बैठ करके ट्रेन में दिल्ली तक आ गए हुए थे। काफ़ी चीटिंगबाज भी थे, है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज टू ए बार्बर, धोबी, प्लम्बर, इनमें से कोई नहीं। नानू काका जो है ना 1000 रुपये का चेक दे दिए, किसको दिए थे? बार्बर यानी हजाम नाई को, धोबी को, प्लम्बर को, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिए थे, धोबी को दिए थे ना, ऑप्शन नंबर अगर बी हो जाएगा, धोबी को। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ धोबी, ऑप्शन नंबर बी। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, नानू काका वेंट टू द सिक्का ऑटो डीलर्स, ऑप्शन नंबर ए, सिक्का ऑटो डीलर्स, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराज ऑफ निनौर, ग्वालियर, उदयपुर या नन। समरी यदि आप देखे हुईएगा तो सारे सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे।
ठीक है ना। तो समरी पहले आप जरूर देखिए साथ उठिए, ताकि सारे सवाल देखिए, समरी जो है ना वहाँ पे हिंदी में भी आपको अच्छे से समझाया गया है। सारे सवाल बिल्कुल ठीक आपके लिए हलवा बन जाएगा, हलवा। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराज ऑफ निन्नौर, ऑप्शन नंबर ए। यानी कवि के जो मामा जी थे, मैटरनल अंकल नानू काका, इन्होंने अपने आप को निन्नौर के महाराज का हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर यानी कि क्या, खानदानी ज्योतिष बता दिए अपने आप को कि मैं जो हूँ निन्नौर के महाराज का खानदानी ज्योतिष हूँ। नानू काका गेव द डैश ए 2 रुपीज नोट एज अ रिवार्ड। नानू काका जो है किसको एक 2 रुपये का नोट जो है पुरस्कार स्वरूप दे दिए, तो धोबी को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नानू काका गेव द धोबी अ 2 रुपीज नोट एज अ रिवार्ड। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द नरेटर, साइंटिस्ट, सिंगर, नन इनमें से कोई नहीं। नानू काका गेव द मिनिस्टर, उन्होंने मंत्री को किसका एड्रेस दिया, तो नरेटर का यानी कि कहानीकार का, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि साथियों इस पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर है मनोहर मालगोनकर, जो उनका जो एड्रेस दे दिया। तो नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द नरेटर, यानी कि मनोहर मालगोनकर जी का एड्रेस वो दे दिए थे, किसको, तो उस मंत्री को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अंगोछा वाज केप्ट बाय, फ्रेंड्स अंगोछा तो आप समझते होइएगा ना, वही गमछा, देहाती शान, आन बान शान। तो अंगोछा वाज केप्ट बाय जैसे क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी गमछा जो है ना कौन रखे हुए थे, तो ये हो जाएगा नानू काका, ऑप्शन नंबर बी। अंगोछा वाज केप्ट बाय नानू काका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गमछा नानू काका रखे हुए थे। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, नन। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर, मंत्री का सबसे मुख्य कार्य क्या था, तो क्या था, वेलफेयर था ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि वह कल्याण मंत्री थे। तो द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेलफेयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो भलाई होता है, भलाई, कल्याण करना, भलाई, ये होता है। मनोहर मालगोनकर्स मदर एस्यूर्ड हिम डैट डैश वुड मैनेज एवरीथिंग। मनोहर मालगोनकर की माँ जो थी उनको ये सुनिश्चित की कि कौन जो है सभी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, तो नानू काका, ऑप्शन नंबर ए। मनोहर मालगोनकर्स मदर एस्यूर्ड हिम डैट नानू काका वुड मैनेज एवरीथिंग, वे सब चीज़ को मैनेज कर लेंगे, यानी कि बहुत तेज तरह के, बहुत चीटिंगबाज है। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन जो है ना नरेटर यानी कहानीकार के घर आया हुआ था, उनके परिवार में कौन आए हुए थे, तो फ्रेंड्स ये थे कौन, ये थे नानू काका, ऑप्शन नंबर सी। नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, ऑप्शन नंबर बी। रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डैश डेज, नानू काका जो है कितने दिनों के लिए, कितना दिन ठहरने के लिए वहाँ पे आए हुए थे, तो मात्र 2 से 3 दिन, 2 to 3 डेज आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नानू काका वाज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। मात्र 2 से 3 दिन के लिए आए हुए थे। नानू काका हैड टाइड ए हज डैश डैश टर्बन राउंड हिज हेड, नानू काका जो कि कहानीकार के साथ कौन है, तो मामा जी है, वे अपने माथे पर एक बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल पगड़ी बांधते हैं। वो किस कलर का था, ब्लू यानी नीला था, नारंगी था, भूरा था, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो वो जो था ना क्या था, वो नारंगी था, ऑरेंज कलर का था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि उनको जो था ना अपने आप को एक ज्योतिष दिखाना था कि मैं ज्योतिष हूँ, ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ। तो नानू काका हैड टाइड अ हज्ड ऑरेंज टर्बन राउंड हिज हेड, अपने माथे पर गोल एक नारंगी ऑरेंज पगड़ी बांध लिए। मनोहर मालगोनकर वाज द डैश डैश ऑन प्रोबेशन, मनोहर मालगोनकर जो थे ये प्रोबेशन में अपने कार्य में जो थे ये क्या थे, तो ये थे अंडर सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर ए। मनोहर मालगोनकर वाज द
अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, ये अंडर सेक्रेटरी थे। अगला सवाल, नानू काका वाज द डैश डैश ऑफ मनोहर मालगोनकर्स मदर। नानू काका जो है मनोहर मालगोनकर के माँ का सदस्य कौन थे? तो भाई थे। तब तो इनका ये मामा होंगे ना, ऑप्शन नंबर ए। राइटर की जो माँ है ना, उनके भाई थे नानू काका, यानी कि कवि के मामा थे, लेखक के मामा थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ब्रदर। नानू काका वाज द नरेटर्स फादर, मैटरनल अंकल, ब्रदर, नन। नानू काका जो थे ये कवि के सदस्य कौन थे? ये जो थे ना राइटर, नरेटर, उनका कौन थे? फादर यानी पिताजी थे, मैटरनल अंकल मामा जी थे, ब्रदर यानी उनका भाई थे, नन में से कोई नहीं। तो नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल, ऑप्शन नंबर बी, वे कहानीकार के मामा थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डैश डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का मेन कैरेक्टर, सबसे मुख्य पात्र कौन है? श्याम काका, जीतू काका, नानू काका, नन इनमें से कोई नहीं। द डैश डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ, तो ये पर कौन हो जाएगा? तो नानू काका, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूरी कहानी जो है ना इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। एक चुटकी सूंघने के मुख्य पात्र नानू काका है। नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग ट्रूथ्स, लाइज, रेसिटेशन या नन। नानू काका जो है ना, इनके पास एक अद्भुत कला है, एक अद्भुत गुण है, क्या बोलने का? सत्य, झूठ या कविता पाठ या अनुवाचन या नन में से कोई नहीं। देखिए सकते यहाँ पे जो वर्ड है ना रेसिटेशन, इसका मतलब क्या होता है? कविता पाठ या अनुवाचन। क्लियर? तो नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज, यानी इनके पास जो है ना झूठ बोलने की एक अद्भुत कला है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पता है झूठ बोलने का भी कला होता है साथियों। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, वहाँ जो है ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं था। ये किसने कहा? नानू काका, मनोहर मालगोनकर, रतिराम या नन? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, वहाँ ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं था। ये किसने कहा? नानू काका, मनोहर मालगोनकर, रतिराम, नन इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।